नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में पार्टियां अपने अंदर जवाब तलाशेंगी और खुद को क्या जवाब देंगी कि क्यों कांग्रेस लगातार डबल जीरो दिल्ली के अंदर है, जहां 3 बार मुख्यमंत्री रहे। शीला दीक्षित के मॉडल के बाद क्या वाकई में कोई ऐसा मॉडल कांग्रेस के हाथ आया ही नहीं कि वो जीरो को 1 कर पाए। सवाल यह भी कि जो आम आदमी की खुद को पार्टी कहते थे, क्या आम आदमी को उस पर भरोसा नहीं, या फिर आम आदमी जब खास हुए तो आम आदमी को एहसास हो गया कि अब हमारे नहीं। सवाल इन सबके बीच में यह भी है कि जो बीजेपी 27 सालों से वहां सूखा झेल रही थी, वो अचानक से बसंत के अंदर कमल कैसे खिला रही है। क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी का विजन और वहां जो आम आदमी के रीजन है वो एक साथ मिले और उसने एहसास कराया कि छोड़ दीजिए अगले 5 साल तक ये सुनना कि एलजी साहब काम नहीं करने देते, छोड़ दीजिए अगले 5 साल तक ये सुनना कि हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, हम ट्रैफिक जाम का परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, हम पराली के धुएं को दिल्ली आने से नहीं रोक पा रहे हैं, हम यमुना को साफ नहीं कर पा रहे। तो क्या वाकई में दिल्ली ने परिवर्तन की एक ऐसी बयार बयाई जिसने सिंहासन तक उसको पहुंचा दिया जो 27 साल से था नहीं, और सिंहासन से उसको बाहर कर दिया जो लगातार कह रहा था कि इस जन्म हार नहीं सकते। आज बात इसी होती। क्या वाकई में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर यह विश्लेषण होगा कि हारे क्यों? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सीबी यादव जी, हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य जी, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शर्मा जी, और साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संगीता गौड़ जी हैं। संगीता जी, शुरुआत आपके साथ। एहसास हुआ कि क्यों बड़े नेता हार गए? देखिए विजेंद्र जी, ये तो जनता जनार्दन का फैसला है जो शुरू से रहा है, अभी भी वही है। हमने तो स्वीकार किया है कि हम हारे हैं और कुछ कमियां रही है, और वो भी शुरू से ही हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी भी कहते रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ कमियां रही है, हम कुछ पार्ट पे काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं फिर भी सुनी गई क्या मैम? अन्ना हजारे की सुनी नहीं, कुमार विश्वास की सुनी नहीं, कपिल मिश्रा की सुनी नहीं, उस दौरान जो आपके पूरे आंदोलन के दौरान जो की प्लेयर थे सबको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। नहीं, बाहर का रास्ता उन्होंने खुद ने चुना है, किसी को बाहर का रास्ता हमने नहीं दिखाया, सब ने अपनी अपनी चुनी है राह। और ये देखिए, ये तो बीजेपी और कांग्रेस से भी होता आया है, बड़े बड़े दिग्गज नेता दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। ये कोई छोटी ऐसी कोई बात नहीं है कि पहली बार आम आदमी पार्टी के साथ ही हुआ है, ये बड़ी पार्टियों के उनके साथ में भी हो चुका है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। क्या वाकई में कांग्रेस के साथ जो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में किया, क्या वही दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने कर दिया? देखिए, ये हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं तो आज आपके मंच पे सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि हम विपक्ष में जनता की आवाज के साथ में फिर खड़े होंगे। सुभाष जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आपको लग रहा है हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे? हाँ, तो सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता, उनको बधाई। पहली प्रवक्ता देख रहा हूं जो कि एक्सेप्ट कर रही हैं, अदरवाइज दिन भर से ईवीएम और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बजाय रिफ्लेक्शन करने के बजाय अवलोकन हो जाएंगे प्रोग्राम में। हाँ, तो ये अच्छी बात लगी। और जहां तक बात आपने गाने से शुरुआत की है, दिल्ली जो है देश की राजधानी है, देश का दिल है, और बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, काटा तो कतराए खून निकला। आम आदमी पार्टी का बहुत शोर था, लेकिन जिस तरह की जनता ने अपनी रिएक्शन दी है, अपना प्रतिक्रिया दी है, उससे ये लगता है कि बहुत शोर ही शोर था, काम कुछ था नहीं, लफबाजी थी, फरेब था। आम आदमी पार्टी के तौर पर देश के युवाओं ने, देश के उन पढ़े लिखे लोगों ने, IITians ने, इंजीनियर्स ने, डॉक्टर्स ने यह सोचा था कि देश में एक अलग तरह की राजनीति आएगी, एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत होगी। जो एक परिपाटी की कांग्रेस की जो बी टीम चल रही थी, कांग्रेस अंग्रेजों की बी टीम रही और भारतीय जनता पार्टी भी बाद में कांग्रेस की बी टीम बनी। इससे इतर एक अलग प्रशासन, एक अलग स्थिति देने वाला एक राजनीतिक सिस्टम तैयार करने के लिए देश का युवा जो था वो उमड़ पड़ा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल नाम के इस फरेब ने धोखा दिया है हजारों लाखों लोगों को,
जो कि देश की एक स्वच्छ राजनीति की, जिसका कि झाड़ू के तौर पर सिंबॉलिक उन्होंने प्रचार भी बहुत किया, लेकिन अंत में रिजल्ट सिफर रहा। सुभाष जी, क्या वाकई में आपकी यही राय हर जगह रहती है, जहां भी कोई पार्टी हार जाती है सिर्फ आम आदमी के लिए विशेष आप ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जहां तक बात हारने जीतने की है, ये लोकतंत्र का तकाजा है और हारने जीतने के जो कारण हैं, विश्लेषण वो किए जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जो विशेष तौर पर विश्लेषण लगाना चाहिए अलंकारिक तौर पर, वो ये कि ईमानदार होने का एक ढोंग रचा गया, देश में लोकायुक्त की व्यवस्था करने का एक ढोंग लाया गया और एक चश्मा चढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता किसी भी तरीके से उस नीति पर अमल करते नजर नहीं आए। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, रिजल्ट से इतर बात कर रहा हूं, मैं एक पॉलिटी की बात कर रहा हूं, और पॉलिटी जो देश का युवा चाह रहा था, वो पॉलिटी फेल हो गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है देश के लिए। सर, एक हार से 22 सीटें तो अभी भी लाए भाई, 22-23 सीटें तो अभी भी हार गए। सपना टूट गया सर, सपना चूर चूर हो गया है। जो राजनीति, वैकल्पिक राजनीति की बात थी, वो सपना चूर हुआ है। ऐसा क्या है दिल्ली के अंदर कि कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पा रही? विजेंद्र जी, राजनीति में सब अपने अपने संघर्ष करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है और उन्हें शुभकामनाएं, वो अच्छी सरकार चलाए। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, मुद्दों का चुनाव लड़ा और मजबूती से चुनाव लड़ा। हमारा लक्ष्य पिछली बार से प्रदर्शन को बेहतर करना था। लगभग दुगना हमने वोट शेयर भी लगभग दुगने के आसपास कर दिया। लेकिन जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, उसमें वोट शीट में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में मात्र आप हरियाणा में देखेंगे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 0.04% का डिफरेंस था, लेकिन सीटों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सीट में कन्वर्ट नहीं होना, ये हमारे लिए दुखद है कि हमने जो प्रयास किया उस हिसाब से हमारे लिए रिजल्ट नहीं है। 5-6 सीटें ऐसी है जब हम दूसरे स्थान पर आए, लेकिन निश्चित तौर पर ही आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से शीला दीक्षित जी के शासन के विरुद्ध जो कैंपेनिंग चलाया झूठ का, और वो बाद में उजागर भी हुआ, एक ऐसी वैकल्पिक राजनीति का एक सपना देखा, तो जो मंदिर था वो मंदिर ढहा, वो जो सपना उन्होंने जनता के सामने रखा, तो उनका जो झूठ का पुलिंदा था उसको कांग्रेस पार्टी ने ही सड़कों पर उजागर भी किया, और वो अपनी उनकी हार के अपने कारण जनता की इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं सर? नहीं, उनकी नहीं, हमारा ये है कि हमने हमारे प्रदर्शन को बेहतर किया है। 2030 में हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो सर ये बताइए, जिस बेहतरी के साथ आप बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर हर 5 साल में, उस बेहतरी के अंदर अगले 10 साल या 20 साल या 50 साल में भी बहुमत की स्थिति नहीं है, अगर इसको बेहतरी कह रहे हैं तो? नहीं, ऐसा कहो तो फिर आम आदमी पार्टी फिर आती ही नहीं। अगर आप ये देखिए, क्या होता यह है कि इस समय देश में आम आदमी पार्टी तो उम्मीदों के साथ आई थी भाई। नहीं, मैं वो एक अलग दौर था दुनिया देश के अंदर, और खासकर दिल्ली के अंदर अलग दौर था। बट मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ चंद % वोट बढ़ जाना देश की जो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहती है, उसके लिए बस यही उपलब्धि हो गई कि चंद सीटों पर सेकंड नंबर पर आ जाए तो हम मिठाइयां बांट दें। नहीं, मैंने नहीं कहा ये बात कि हमारी ये उपलब्धि है। हमने कहा कि हम जितना जो अपेक्षा रख रहे थे वो अपेक्षित सफलता हमें नहीं मिली, और हम उसकी समीक्षा भी करेंगे। कितनी रख रहे थे सर? और खाता खोलने की नहीं, खाता क्यों, हम तो पूरा, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। माफी के साथ मैं कह रहा हूं, हो सकता है मेरे शब्द थोड़े से बुरे लगे, लेकिन इसको भ्रम कहते हैं सर। नहीं, वो आपकी भाषा हो सकती है। ये भ्रम कहते हैं कि अगर आप सत्ता में बैठने की बात कर रहे हो और एक सीट ना जीत पाए 70 में से, तो या तो जमीनी कैलकुलेशन गलत है, जमीन के मुद्दे नहीं समझ पा रहे हैं, जनता से जुड़ नहीं पा रहे हैं, या आपके नेताओं पर भरोसा नहीं है, या फिर आपकी पार्टी पर भरोसा नहीं है। एकलव्य भाई, इतनी जीरो थोड़ी ना हो सकती है। एक चीज ये क्या है कि ये समय का चक्र है। अभी क्या है कि कलयुग चल रहा है, उसके बाद वापस सतयुग आएगा, फिर उसके बाद 1 मिनट त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर उसके बाद वापस से कलयुग आएगा, फिर उसके बाद भारत को अंग्रेज आएंगे यहाँ पे, फिर आजादी मिलेगी, फिर दिल्ली वापस राज्य बनेगा, और फिर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। तो अभी जिस तरह की प्रोग्रेस हो रही है, कम से कम इतना समय लगने वाला है। हालांकि देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि जो सोशल मीडिया उठा ला है, देखिए दिल्ली की जो जनता है ना, इसके अलावा भी क्या, दिल्ली की जो जनता है, क्या कह रहे हैं सर? सोशल मीडिया उठा ला है। नहीं, ये कुछ ये सर, नहीं, मैंने वो कुछ नहीं कहा, जो उन्होंने कहा उसी को पुष्टि की है। मैं ये कह रहा था, देखिए दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली की जनता ने जो चुनावी मौसम है ना, उसका उसे आभास हो गया था कि पतझड़ आने वाला है, और पतझड़ के लिए घर में झाड़ू रखना पड़ेगा, राज्य में झाड़ू रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अभी आपने एक बात कही थी ना विजेंद्र जी, कि इंसल्टिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द कॉमन मैन। आम आदमी पार्टी ने ही, आम आदमी
की एक तरह से बुद्धि की बेइज्जती कर दी। ऐसा क्यों किया कि आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जो कुछ समय पहले जब राम मंदिर, प्रभु श्री राम के मंदिर का वर्डिक्ट आने वाला था, तो कहते थे कि अरे मेरी नानी कहती है कि भाई इस मंदिर की क्या जरूरत है, अस्पताल बनाने चाहिए, स्कूल बनाने चाहिए। लेकिन जब उन्होंने देखा, जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनके खड़ा हुआ और उन्होंने माहौल देखा, तो वो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा हनुमान भक्त बताने लगे। 4 कमरे के घर में रहने वाले ने अपने लिए शीश महल बना लिया। वैगन आर की बात करने वाले आज 2 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं। तो आम आदमी कभी तो खास होगा नहीं के लिए भाई। हाँ, आम आदमी कभी तो खास हो गया, कभी ना हो खास। नहीं तो जब खास, आप ये कह रहे हैं कि कोई गरीब है तो गरीब ही रह जाए। नहीं तो फिर वो अपने नाम चेंज करके खास आदमी पार्टी कर लेते। ये क्या बात हो गई? अरे जब वो आम आदमी अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं और तो वो क्या जनता, कॉमन मैन अच्छे से नहीं रह सकता? उसका अधिकार नहीं है? नहीं, कॉमन, और अगर कोई अच्छे से रह रहा है तो क्या वो कॉमन मैन नहीं? अगर मैं सूट बूट के साथ यहाँ खड़ा हूं तो क्या मैं कॉमन मैन नहीं? नहीं, बिल्कुल है। लेकिन जनता के पैसे पे आप 8 लाख के कमोड में अपना पेट साफ थोड़ी करेंगे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि आपने किस तरह से बेवकूफ बनाया है। कि आप पोल्यूशन की बात करते थे दिल्ली में, उस समय आप कहते थे कि भाई ये तो पंजाब में जो पराली जल रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद पंजाब में भी आपकी सरकार आ गई, फिर भी पोल्यूशन होते रहा, तो आप कहने लगे हरियाणा से हो रहा है। यमुना का इल्जाम भी आपने हरियाणा के ऊपर डाल दिया। आप कहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि एमसीडी हमारे पास नहीं है। एमसीडी का चुनाव जीते हुए 2 साल हो गए तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक, संगीता जी, एक जख्मी आशिक और भरोसा टूटा हुआ व्यक्ति वो बहुत खतरनाक होता है। तो क्या वाकई में दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने सपने दिखाए और जो भरोसे का नाम अरविंद केजरीवाल हुआ, जब उसने दिल्ली की जनता के भरोसे को चकनाचूर किया तो आपको इस तरीके से विपक्ष में लाकर बैठा दिया? आपको लगता है कि भरोसा पूरा दिल्ली का डगमगा गया? देखिए विजेंद्र जी, पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ जी कि आपने हमें 4 लोगों को यहाँ इनवाइट किया है, जिसमें से 2 एक तो पत्रकार हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक है। जी, लेकिन पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मुझे लगता है कि दोनों बीजेपी माइंड है। पहली बात, बहुत अच्छा, ठीक है, दोनों की बातें सेम है, ठीक है। मैं देखिए, मैं आप लोगों के किसी भी बातचीत में मैं बीच में नहीं बोली हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अगर बात कर रही हूँ तो कोई ना बोले। मैं कभी रोकती भी नहीं हूँ, कोई बीच में बोलता है मैं कभी नहीं। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि दोनों भाई साहब, पहली बात तो बीजेपी का जश्न मना रहे हैं, दिल ही दिल में खुश में, ठीक है। आप पत्रकार हैं तो आपको स्वतंत्र हैं आप लिखने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन आप जनता की वो बात बोलिए जो एक्चुअल में है। आप तो यहाँ पर, ठीक है, नहीं, राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, नहीं विजेंद्र जी, पूरी बात आप बोलने दीजिए। इतिहास में लिखा है कि नहीं, राजनीतिक विश्लेषक भी, राजनीतिक, मेरी बात तो मान लीजिए कि सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अरे वो तो बात मैं तो पहले शुरुआत में मान लिया विजेंद्र जी, नहीं गलत बात, मैंने तो पहले ही स्वीकार कर लिया था, बधाई भी दी है। इसमें ये कहां से आ गई कि भाई स्वघोषित वो उस पार्टी से उस पार्टी से? अगर कोई पार्टी वहां जनता के भरोसे के साथ आई और भरोसा डगमगा गया, और अगर विश्लेषण करते हुए कोई ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी में ये कमियां हैं, तो उस पर दूसरी पार्टी का तमगा लग गया। विजेंद्र जी, मैंने आप क्या चाह रहे हैं कि भाई महिमा मंडन करें वो आम आदमी पार्टी और के साथ सरकार बनानी चाहिए? ये तो बता दें मैम। विजेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि मैं, आप बात कर रहे हैं, मैंने आते ही सबसे पहले बीजेपी को बधाई दी है। दूसरा का, विपक्ष में हम जनता के सवाल लेके फिर खड़े होंगे, फिर उठेंगे। हम सेवा के लिए आए हैं, सेवा फिर करेंगे। चलिए मैम, मुझे प्रोग्राम, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, हम ये मान लें कि भाई ना आम आदमी पार्टी अंदर विश्लेषण करेगी और ना किसी पत्रकार को विश्लेषण करने का अधिकार। आप ये कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट बात करें, आप ये कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट बात करें। लेकिन जैसे आज कांग्रेस थी सत्ता में, कांग्रेस में थी, केजरीवाल जी की आरती हम नहीं उतार सकते। आम आदमी पार्टी आई, बीजेपी आई, हमारे नेता नहीं है ना, राहुल गांधी की आरती उतारेंगे हम। क्या वाकई में 8 लाख का बोर्ड लगा था? सॉरी, क्या 8 लाख का बोर्ड लगा था शौचालय में? बिल्कुल नहीं लगा था। आपको याद होगा, शायद तो पत्रकार है, आपको याद होगा कि हमारे बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया वालों को इनवाइट किया था कि एक बार जिस शीश महल की आप बात कर रहे हैं लगातार, वो आप आके एक बार देखिए तो सही। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन विश्लेषण तो होगा, और जो हारता है उसका विश्लेषण थोड़ा तीखा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कमियां होती है, तभी तो वो हारा है। एक छोटे